नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 जुलाई बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की हंगामे से शुरुआत। कांस्टेबल को बर्खास्त करने वाला पुराना आदेश हाईकोर्ट ने किया रद्द। हाथरस हादसे पर राज्यसभा में जताया शोक। राजस्थान में प्लास्टिक के इस्तेमाल की सूचना देने पर मिलेंगे 10,000 रुपए। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हंगामे से हुई है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि नए सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होती है, क्योंकि पिछला सत्र मार्च में खत्म हो गया था। अभिभाषण नहीं होना असंवैधानिक है। इससे पहले आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बागीदोरा से उपचुनाव में जीते बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल को शपथ दिलाई गई। वहीं आज विपक्षी कांग्रेस नीट पेपर लीक से लेकर प्रदेश के मुद्दों पर हंगामा भी कर सकता है। राजस्थान हाई कोर्ट ने 24 साल पहले बर्खास्त कांस्टेबल को बहाल करने का आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि हिरासत में मौत के मामले में 27 अप्रैल 2016 को सुप्रीम कोर्ट से बरी होने की तारीख से याचिकाकर्ता कांस्टेबल को सभी सेवा परिलाभ भी दिए जाए। न्यायाधीश गणेश राम मीणा ने राजकुमार की याचिका को निस्तारित करते हुए ये आदेश दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता कांस्टेबल को बर्खास्त करने के झालावाड़ पुलिस अधीक्षक के 19 अक्टूबर 2000 और गृह विभाग के उप सचिव के 27 जनवरी 2023 के आदेश को रद्द कर दिया। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। सभापति जगदीप धनखड़ ने हाथरस हादसे में मारे गए लोगों के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने पूरे सदन में मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। धनखड़ ने कहा कि ऐसे आयोजनों के लिए नियमावली बननी चाहिए। सांसदों से उन्होंने अपनी राय देने के लिए कहा। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कई बाबा जेल में हैं। ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे अंधश्रद्धा पर रोक लगे। जो असली लोग हैं उन्हें आने दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे। प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार कई प्रकार के प्रयास कर रही है, लेकिन इसके बाद भी इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। राजस्थान में इसको लेकर अब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बड़ी तैयारी की है। बोर्ड ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 10,000 रुपए का इनाम देगा। पर्यावरण को बचाने के लिए छोटी सी पहल सभी लोगों की जिंदगी बचा सकती है। इसके लिए आपको न केवल पैसा मिलेगा, बल्कि इस मुहिम का हिस्सा भी बनेंगे। आप जब भी बाजार जाएं तो आसपास देखें कि बैन किए हुए प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। अगर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है तो इसकी सूचना एक फोन करके देनी है, और ऐसा करने से आप 10,000 रुपए प्राप्त कर सकते हैं। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक सुरेश कुमार ओला ने पाली जिले के सोजत नगर पालिका अध्यक्ष मंजू जुगल निकुम को पैरोकार की नियुक्ति व पट्टे जारी करने में अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायत पर नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा है कि दोनों ही मामले में कलेक्टर से करवाई जांच में चेयरमैन को दोषी माना गया था। इस बारे में 10 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। कलेक्टर ने 18 सितंबर 2023 को जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी थी। कलेक्टर की जांच रिपोर्ट में पैरोकार की नियुक्ति और दोनों महिलाओं के नाम से जारी पट्टे में फर्जीवाड़ा करने पर चेयरमैन को दोषी पाया गया था। बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में ड्यूटी के दौरान सभी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ को ड्रेस कोड में रहना होगा। नेम प्लेट भी लगानी होगी। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज काउंसिल की बैठक में प्रिंसिपल ने सभी एचओडी को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को हुई कॉलेज काउंसिल की बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। सभी एचओडी ने अपने सुझाव रखे। प्रिंसिपल ने सभी विभागाध्यक्षों से कहा कि वे स्टाफ को ड्यूटी के दौरान ड्रेस कोड में रहने के लिए पाबंद करें। उन्होंने कहा कि नेशनल मेडिकल काउंसिल ने बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि रेप से संबंधित एफआईआर को पैसे के लेन देन के चलते रद्द नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने का मतलब ये होगा कि न्याय को बेचा जा रहा है। कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने ये टिप्पणी मंगलवार को रेप की एफआईआर दर्ज करने की मांग की याचिका को खारिज करते हुए की। दरअसल एक रेप केस के आरोपी ने पीड़ित महिला ने दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। आरोपी ने कहा था कि 1.5 लाख रुपए में दोनों पक्षों के बीच मामला आउट ऑफ कोर्ट सुलझ गया है। इस पर जज ने याचिका को रद्द करते हुए उक्त टिप्पणी की। राजस्थान में भजनलाल सरकार का पहला फुल बजट 10 जुलाई को पेश होगा। इस बार सरकार ने 30 जुलाई तक के लिए लेखानुदान लिया था। विधानसभा में मंगलवार को स्पीकर वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में हुई कार्य सलाहकार समिति की बैठक में सदन का 10 जुलाई तक का कामकाज तय किया गया है। इस बार राजस्थान का बजट केंद्र से पहले आ रहा है।
विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन 3 जुलाई को बागीदोरा विधानसभा उपचुनाव में जीते हुए भारतीय आदिवासी पार्टी विधायक जयकृष्ण पटेल को शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद बीएसी की रिपोर्ट सदन में रखने और फिर 12 दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाएगी। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल की सुरक्षा व्यवस्था में लगातार सेंध लग रही है। इसकी वजह है तकनीकी रूप से पिछड़ना। 5G के जमाने में जेल की सुरक्षा 2G, 3G जैमर के भरोसे है, वह भी बंद पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, यहाँ बॉडी स्कैनिंग और मोबाइल ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट की भी व्यवस्था नहीं है। इसी का फायदा उठाकर जेल में तमाम गैर कानूनी चीजें जा रही हैं। इसमें मोबाइल प्रमुख है। हाथ के अंगूठे से भी छोटे मोबाइल लेकर बदमाश आसानी से जा रहे हैं। 1 जुलाई को जयपुर पुलिस ने अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में रंगदारी के नेटवर्क को लेकर 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। इस जेल में 200 से ज्यादा हार्डकोर अपराधी और गैंगस्टर बंद हैं। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से एक्सटॉर्शन के मामले में नया खुलासा हुआ है। अजमेर की जेल में बंद बदमाशों के संपर्क में चंबल का बीहड़ छोड़कर आया डकैत जगन गुर्जर भी था। शेखावटी में पनप रही नई गैंग्स को वही हथियार सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने सीकर के राजू ठेहट हत्याकांड को अंजाम देने वाली गैंग को हथियार सप्लाई करने के आरोप में जगन को गिरफ्तार किया है। ऐसे में अजमेर जेल के उच्चाधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। पुलिस ने जगन के अलावा एक बदमाश राम निवास को भी पकड़ा है। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया कि धौलपुर निवासी जगन गुर्जर अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद विक्रम गुर्जर, मुकेश हरिद्वार, संग्राम सिंह व दयाल के संपर्क में था। जयपुर में हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर की अभियोजन स्वीकृति का मामला गहराता जा रहा है। सरकार से अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने पर मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। एसीबी ने मंगलवार को मेयर मुनेश व उनके पति सुशील गुर्जर सहित अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कर दी। राज्य सरकार के लोक अभियोजक के जरिए पेश की गई रिपोर्ट में कहा कि प्रारंभिक जांच में हेरिटेज मेयर व उसके पति सहित अन्य के खिलाफ जुर्म प्रमाणित मान लिया गया है। मेयर के खिलाफ अभियोजन मंजूरी की फाइल प्रमुख सचिव यूडीएच के पास भेजी है, लेकिन अब तक मंजूरी नहीं मिली है। कोटा जिले की ग्राम पंचायतों के सभी गांवों को आकांक्षी ग्राम मानते हुए विकास के विभिन्न मापदंडों में सुधार करने, जन कल्याणकारी योजनाओं का पूरा फायदा दिलाने, गांवों में सरकारी संस्थानों एवं आधारभूत ढांचे की उपलब्धता को सुनिश्चित करने, नागरिकों को दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं जैसे शिक्षा, चिकित्सा एवं सेहत, स्वच्छता, पोषण आदि के विकास के साथ साथ आमजन की समस्याओं के नियमित रूप से समाधान के लिए कोटा जिले में आओ गांव चले अभियान की शुरुआत की गई है। कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने बताया कि इस अभियान के तहत अधिकारी ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान ढूंढने का सार्थक प्रयास करेंगे। आज यानी 3 जुलाई 2024 से जियो और एयरटेल के रिचार्ज 25% तक महंगे हो गए। दोनों कंपनियों ने 27 और 28 जून को टैरिफ दरों में बढ़ोतरी करने की घोषणा की थी, जो आज से प्रभावी हो रहा है। आज से जियो के 239 रुपए वाले प्लान की कीमत 299 रुपए हो गई है। वहीं एयरटेल का 189 रुपए वाला सबसे किफायती रिचार्ज प्लान अब 199 रुपए का हो गया है। यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद हुई भगदड़ में अब तक 122 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 जिलों अलीगढ़, हाथरस, एटा और आगरा में रात भर शवों का पोस्टमार्टम हुआ। परिजन अपनों की तलाश को लेकर इधर उधर भटकते रहे। प्रशासन ने अब तक 121 मौत की पुष्टि कर दी है। हादसा मंगलवार दोपहर 1 बजे फुलरई गांव में हुआ। मंगलवार देर रात हादसे में 22 लोगों के खिलाफ सिकंदरा राव थाने के दरोगा ने एफआईआर दर्ज कराई। इसमें मुख्य आरोपी भोले बाबा उर्फ हरि नारायण साकार का नाम ही नहीं है। हादसे के बाद से बाबा भूमिगत है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।